नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा। एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार मोहित अपने दादाजी के पैर दबा रहा था, तो दादाजी ने अपने पोते मोहित से कहा कि मोहित बेटा, अब तुम्हें मेरे पैर दबाते हुए बहुत देर हो गई है, इसलिए अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तभी मोहित ने अपने दादाजी से जिद करते हुए कहा कि दादाजी, पहले आप मुझसे वादा करो कि कल मुझे गांव से बाहर कहीं पर घुमाने लेकर जाओगे, तभी मैं आपके पैर दबाना छोड़ूंगा। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते मोहित से कहा कि ठीक है, मैं कल जरूर तुम्हें गांव से बाहर घुमाने एक अच्छी सी जगह लेकर जाऊंगा। तो अगले दिन मोहित जल्दी उठ गया और अपने दादाजी को जगाकर कहने लगा कि दादाजी दादाजी जल्दी उठ जाओ ना, आपने मुझसे वादा किया था कि आज मुझे घुमाने लेकर जाओगे। तभी मोहित के दादाजी अपनी आंखें मसलते हुए अपनी खाट पर से उठते हुए सामने घड़ी में टाइम देखते हैं और मोहित के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम तो समय के बहुत पक्के हो, लेकिन मेरे प्यारे पोते मोहित, अभी तो घड़ी में 5 ही बजे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी उठ ही गए हो तो तुम जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। फिर हम तुम्हारी माँ के हाथ का नाश्ता करके जल्दी ही घूमने निकल जाएंगे। तो 1 घंटे में मोहित और उसके दादाजी तैयार हो जाते हैं। तभी मोहित के माता पिता की आवाज़ आती है कि पिताजी, आप मोहित को लेकर जल्दी आ जाइए, चाय और पराठे ठंडे हो रहे हैं। तभी मोहित और उसके दादाजी जल्दी बाहर आ जाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करते करते मोहित के पिताजी बड़ी ही प्यार से मोहित से पूछते हैं कि मोहित, आज दादा पोता कहाँ घूमने जा रहे हो? तो मोहित खुश होते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपको पता है, आज दादाजी मुझे गांव से बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। इस बात पर मोहित के पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता है पिताजी तुम्हें कहाँ घुमाने लेकर जाएंगे। तो मोहित ने अपने पिताजी से पूछते हुए कहा कि बताओ पिताजी, दादाजी मुझे कहाँ पर घुमाने लेकर जाएंगे? तो मोहित के पिताजी कहते हैं कि मोहित, ये तो तुम्हें वहीं जाकर पता लगेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे दादाजी की एक बहुत पुरानी इच्छा के बारे में पता लगेगा, जो इच्छा शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। पिताजी की ऐसी बात सुनकर मोहित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी आप मुझे बताइए, मैं पूरी करूँगा आपकी इच्छा। तो मोहित की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं, लेकिन इस बात पर मोहित के दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहित से कहते हैं कि बेटा मोहित, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं ये तो ईश्वर ही जाने, मगर आज तुमने मेरी इच्छा पूरी करने की बात कहकर मेरा दिल जीत लिया और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आखिरी इच्छा जरूर ही पूरी करोगे। इतना सुनते ही मोहित अपने दादाजी के गले से लिपट कर कहता है, हाँ दादाजी, मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा, लेकिन पहले आप मुझे वहाँ लेकर चलो तो सही, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तभी दादाजी खड़े हो जाते हैं और अपने पोते मोहित को गांव से बाहर एक जगह लेकर जाते हैं। तभी मोहित ने वहाँ क्या देखा, वहाँ सड़क के किनारे एक पटरी पर बहुत सारे गरीब लोग रह रहे थे और वहीं कई औरतें चूल्हे पर खाना भी बना रही थी और कई बच्चे ऐसे ही आधे कपड़ों में वहीं सड़क के किनारे खेल रहे थे और वहाँ पर कई बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे जो बहुत ही बूढ़े थे और शायद उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़े अपने मरने का ही इंतजार कर रहे हों। बहुत ही गरीब लोग थे वो। ये देखकर मोहित को बड़ा ही दुख हुआ। तभी मोहित ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये गरीब लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? तो दादाजी ने कहा कि मोहित, जब मैं तेरी ही उम्र का था तब से ये लोग यहीं पर रहते हुए आ रहे हैं और शायद मेरे साथ के लोग तो अब तक मर भी चुके होंगे। अब ना तो सरकार यहाँ के लोगों को कोई झुग्गी बनाने दे रही और ना ही इन्हें कहीं रहने की
कोई छोटी सी जमीन दे रही, और मुझसे ये सब देखा नहीं जाता मोहित, और मैं इनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। अब चाहे कोई त्योहार हो या चाहे कोई शादी ब्याह हो, ये लोग बस ऐसे ही अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं। तभी मोहित ने फटाक से कहा कि दादाजी, अपने गांव में अपनी इतनी जमीन है, वहां पर इनके लिए धर्मशाला खुलवा देंगे। तभी दादाजी ने मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन मोहित, ये लोग वहां कैसे रहेंगे? मेरा मतलब है, इनके लिए कोई वहां पर रहने के लिए घर भी तो होना चाहिए। तभी मोहित ने अपने दादाजी का मन हल्का करते हुए कहा, अरे दादाजी, आप तो बिल्कुल ही भोले हैं। यहाँ पर भी तो ये लोग सड़क पर ही रह रहे हैं ना। बस आप इन्हें रहने के लिए अपनी खेती वाली सारी जमीन दे दीजिए, बाकी तो ये लोग खुद ही कमाकर वहाँ मकान बनाते रहेंगे और इनके बच्चे भी वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। और हाँ दादाजी, जब भी कोई त्योहार आएगा तो हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे और हमेशा इन्हीं लोगों के साथ हर त्योहार मनाया करेंगे। अपने पोते की इतनी अच्छी बातें सुनकर दादाजी की आंखों में भी खुशी के आंसू आने लगे। तभी दादाजी ने अपने पोते मोहित से कहा कि बेटा, आज तक ऐसी बात ना तो मेरे दिमाग में आई और ना ही तेरे पिताजी के। तूने तो मेरे मन को बिल्कुल ही हल्का कर दिया। अब मैं इन लोगों को यहाँ सड़क पर बिल्कुल ही नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी मेरे पास तो बहुत बड़ी ज़मीन है जो हमारी पुरखों की है, और वैसे भी वहाँ पर खेती करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब वो ज़मीन इन गरीब लोगों के काम जरूर आएगी। तभी मोहित ने कहा कि दादाजी, अब बताइए, मैंने कर दी ना आपकी आखिरी इच्छा पूरी? तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मोहित, आज तूने मेरी सभी इच्छा पूरी कर दी। और आज मोहित बेटा, तुमने ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान किसी गरीब इंसान की सहायता करने की ठान ले तो फिर इस दुनिया में कभी कोई गरीब परेशान नहीं रह सकता। और मैं पूरा जीवन इनकी सहायता करने के बारे में बस सोचता ही रहा, लेकिन मैं इनके लिए कुछ भी ना कर सका। और मोहित, आज तुमने सब कुछ मुझे इतनी आसानी से समझा दिया, इसलिए असलियत में इन गरीबों की सहायता तुमने ही की है। और ये कहकर दादाजी ने मोहित को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सरकार किसी की सहायता करे या ना करे, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी उस व्यक्ति की सहायता करने का मन है तो आप कुछ भी मत सोचिए, बस उसकी सहायता कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी को किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का।